मकर राशि के लोग अनुशासित, जिम्मेदार, मेहनती, व्यवहारिक, लक्ष्य पर केंद्रित रहने वाले, निर्णयकर्ता, धैर्यवान, निष्ठावान, परिपक्व, विश्वसनीय, साहसी, नेतृत्वकर्ता, समय के महत्व को जानने वाले होते हैं। ऐसे होते हैं मकर राशि के जातक। राधे राधे, मैं हूँ नीलू चौधरी। मेरे चैनल ग्रहों की माया में आपका स्वागत है। देखिए, आप लोग पूछते हैं कि इसको लगन से देखें या राशि से। तो देखिए, लगन से भी आप देख सकते हैं, लेकिन उसका पूर्ण रिजल्ट आपको नहीं प्राप्त होगा। मतलब ये कह सकते हैं कि आपको 60%। लेकिन जब भी बड़े ग्रहों का ट्रांजिट होता है, जैसे शनि, राहु, केतु, गुरु, सबसे बड़े ग्रह गुरु अतिचारी हो रहे हैं, इनका रिजल्ट आपको चंद्र राशि पर देखने को मिलेगा। लगन राशि से जो देखी जाती वो हमारी मेंटली स्ट्रेंथ देखी जाती है, और जो चंद्र राशि से देखी जाती है वो हमारी फिजिकली, जो हम स्वयं होते हैं, जो हमारा व्यक्तित्व होता है। तो चलिए जानते हैं मई महीने के राशिफल के बारे में। मई महीने में आपके सितारे, मई का महीना कैसे रहने वाला है मकर राशि के जातकों के लिए। मई का महीना बहुत ही खास इम्पॉर्टेंट रहने वाला है। मई के महीने में काफ़ी सारे ग्रह अपना राशि परिवर्तन कर रहे हैं। राहु, केतु, गुरु राशि परिवर्तन करेंगे। शनि ऑलरेडी कर चुके हैं। मई के लास्ट में शुक्र 31 मई को स्थान परिवर्तन करेंगे। सूर्य का भी ट्रांजिट होगा। इसके साथ बुध का 2 बार स्थान परिवर्तन होगा। एक बार ये 7 तारीख को कर चुके हैं, 8 मई से। ये महीना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। चलिए जानते हैं कि ग्रहों के ट्रांजिट का आपकी राशि पर क्या प्रभाव पड़ेगा। मकर राशि के जातकों की 37 समाप्त हो चुकी है। मकर राशि धीरे धीरे अच्छे दौर की तरफ बढ़ रही है। जो थोड़ा सा रिजल्ट आप लोगों को नहीं देखने को मिल रहा, उसका सबसे बड़ा कारण है कि शनि राहु का शापित दोष का बन जाना। यदि आपका चार्ट देखें तो 3rd हाउस सबसे ज़्यादा एक्टिवेट है। यहाँ चतुर्ग्रही योग बने हुए हैं, बुध, राहु, शनि, शुक्र। 4th हाउस में सूर्य उच्च के होकर बैठे हैं। 5th हाउस में जो है आपके गुरु विराजमान है। 7th हाउस मैरिड लाइफ के भाव में मंगल नीच के, भाग्य स्थान में केतु। ये जो प्रेडिक्शन होती है आपके गोचर के आधार पर होती है। कौन कौन से ग्रह बदल रहे हैं, इनकी आपकी लाइफ पर, स्वास्थ्य पर, कैरियर पर मतलब क्या प्रभाव पड़ेगा, चलिए जानते हैं विस्तार से। आपकी राशि के स्वामी शनि है, और इस समय शनि की पोजीशन आपके 3rd हाउस में है राहु के साथ। मतलब ये युति बनाए हुए हैं। 18 मई तक ये शापित दोष बना रहेगा। सभी राशियों के लिए रहेगा, ना सिर्फ केवल मकर राशि वालों के लिए, सबके लिए ये योग बना हुआ है। लाइफ में मतलब अड़चनें देखने को मिल रही हैं, लेकिन जैसे ही ये दोष समाप्त हो जाएगा, वैसे ही लाइफ में आपको अचानक से चेंज देखने को मिलेगा, और चीज़ों में मतलब बेहतरीन रिजल्ट आएंगे। सबसे पहले बात करते हैं आपके हेल्थ की। देखिए, यदि हेल्थ सही है तो सब कुछ अच्छा है। तो आपकी हेल्थ कैसे रहने वाली है, आपकी मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ और आपकी इम्यूनिटी की बात करें तो आपकी राशि के स्वामी शनि इस समय पराक्रम भाव में बैठे हुए हैं राहु के साथ। सूर्य आपके उच्च होकर के आपके सुख भाव यानी कि 4th हाउस में विराजमान है। गुरु आपके 5th हाउस में। 14 मई के बाद गुरु बृहस्पति आपके 6th हाउस में आ जाएंगे। तो पेट संबंधी प्रॉब्लम हो सकती हैं, बॉडी में पेन देखा जा सकता है, क्योंकि मंगल अभी नीच के हैं। थोड़ा आपको जो है ये टायर्ड फील, आप इस दौरान थोड़ा सा थकान, टायर्ड फील कर सकते हैं। मंगल नीच के होने से आप यदि थोड़ी भी भाग दौड़ या मतलब मेहनत करेंगे तो आपको थकावट महसूस करेंगे, आप ऐसा महसूस करेंगे इस दौरान। 3rd हाउस में शनि अच्छे माने जाते हैं, लेकिन भाग दौड़, कर्म ये मेहनत करवाते हैं, हार्ड वर्क करवाते हैं। तो आप इस दौरान आप फील करोगे थकावट को। वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई मतलब बहुत बड़ा इशू नहीं होने वाला हेल्थ में। 14 मई के बाद आपको अपने खान पान का ध्यान रखना है, बाहर की चीज़ें आपको अवॉइड करनी है। बात करते हैं आपके लव रिलेशन की, प्रेम संबंध की। 5th हाउस से लव रिलेशन देखा जाता है। यहाँ गुरु बृहस्पति विराजमान है। 15 मई से सूर्य प्रवेश करेंगे। 14 मई के बाद से गुरु आपके मतलब 6th हाउस में प्रवेश करेंगे। लव लाइफ के प्लैनेट ग्रह हैं शुक्र और शनि। आप स्वयं तो आपके लव पार्टनर हुए शुक्र, शनि दोनों ने युति बनाई हुई एक साथ विराजमान है। लेकिन शनि अभी राहु के साथ भी हैं, जैसे मैंने बताया ना कि अभी पिशाच योग मतलब शापित योग बना हुआ है। आप नाम से ही समझ सकते हैं कि नज़र दोष का लग जाना, अशुभ प्रभाव, मेलिफिक इफेक्ट। 18 मई के बाद जब राहु यहाँ से निकल जाएंगे और आपके 2nd हाउस में प्रवेश करेंगे तो इस दोष से आपको मतलब मुक्ति मिल जाएगी।
लेकिन जब सेकंड हाउस में आएंगे तो आपको ध्यान रखना होगा अपनी वाणी पर, आर्ग्यूमेंट में आपको नहीं जाना है, नहीं तो इस दौरान आप किसी भी वाद विवाद में फंस सकते हैं। मई के महीने में आपकी टकराव हो सकती है। कैसे इल्ज़ाम आपको देखने को मिल सकते हैं? जो गलती मतलब आपने करी ही नहीं, क्योंकि राहु है एक प्रकार का धुआं। राहु सेकंड हाउस में थोड़े से मिश्रित फल देते हैं। धन के वर्क प्लेस में तो ये वृद्धि करवाएंगे, घर परिवार रिश्तों में टकराव देखने को मिल सकती है। इसलिए आपके लिए वार्निंग है, लव रिलेशन हो या रिश्ते हो, आपको आर्ग्यूमेंट नहीं करनी है। लेकिन आप अपने लाइफ पार्टनर के साथ एक अच्छा समय मतलब कि एक बेस्ट क्वालिटी टाइम स्पेंड करेंगे, क्योंकि शुक्र आपके उच्च के हैं। 18 मई के बाद और भी अच्छा योग रहने वाला है। देखिए, भाई बहनों से, वर्क प्लेस पर भी, कलीग से, सीनियर से 18 मई तक आपको बनाकर रखनी है। बनाकर चलें तो आपको अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। बात करते हैं आपके मैरिड लाइफ की। वैवाहिक जीवन 7th हाउस से देखा जाता है। यहाँ मंगल नीच के बैठे हुए हैं। ये भाव आपके स्पाउस का, लाइफ पार्टनर का, मंगल का यहाँ होना मांगलिक दोष को भी बनाता है। देखिए, 7th हाउस में सूर्य, मंगल, गर्म ग्रह, अग्नि तत्व के ग्रह का यहाँ कोई काम नहीं होता है। ये ग्रह आर्गुमेंट की स्थिति, वाद विवाद की स्थिति उत्पन्न करते हैं। मंगल के होने से आपके पार्टनर के अंदर गुस्सा, चिड़चिड़ापन, बात बात पर मतलब वाद विवाद, मतलब या अपने आप को वो बिजी रखेंगे और आपको टाइम नहीं देंगे। लेकिन अब स्थिति में सुधार देखने को मिलेगा। 7th भाव के स्वामी चंद्रमा, तो आपके पार्टनर के ऊपर चंद्र का प्रभाव ज़्यादा रहेगा। चंद्र क्या, मन के कारक, मतलब जल्दी जल्दी मन को बदलते हैं, कभी शांत कभी अशांत। देखिए, मकर राशि के जातकों के लिए मैरिड लाइफ में अप डाउन्स रहते ही हैं। इसका एक मुख्य कारण शनि चंद्र का योग। शनि आप, चंद्रमा आपका स्पाउस, आपका लाइफ पार्टनर। शनि और चंद्र वैसे भी विष योग होता है, तो थोड़ा सा इशू रहते ही है मकर राशि के जातकों के। पर्सनल हॉरोस्कोप को भी देखना बहुत ज़रूरी है। ये तो वो है जो आपको यूनिवर्स ने दिया है। मई के महीने में मैरिड लाइफ में ध्यान रखते हुए चलिएगा। जिनका विवाह नहीं हुआ उनके लिए 14 मई के बाद चीज़ें मतलब बेटर होंगी, उनके योग बनेंगे। बात करते हैं आपके कैरियर की, जॉब की, बिजनेस की। कैरियर भाव आपका 10th हाउस, धन भाव आपका जो सेविंग हाउस है वो 2nd हाउस, और जितना आपको कितना लाभ प्राप्त होगा ये 11th हाउस से देखा जाता है। मतलब आपकी इनकम से आपको कितना लाभ प्राप्त होगा। 2nd हाउस धन भाव में आपके राहु प्रवेश करेंगे 18 मई के बाद। आपके कैरियर भाव के स्वामी शुक्र, और शुक्र अभी राहु के साथ, शुक्र मई के महीने में शनि के साथ इसी भाव में रहने वाले, और शुक्र उच्च के हैं 3rd हाउस में। 3rd हाउस क्या, आपका ऑनलाइन, डिजिटल नेटवर्किंग, आपकी मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन, क्रिएटिव वर्क। तो जो इस फील्ड से जुड़े हुए हैं उन जातकों को बहुत ज़्यादा लाभ देखने को मिलेगा। प्रोफेशनल लाइफ के लिए बहुत अच्छा है मकर राशि वालों। पर्सनल लाइफ में थोड़ा सा आपको संभाल के चलना पड़ेगा। देखिए, सावधान किनको रहना है, जो आर्मी में है, पुलिस में है, या रियल एस्टेट का काम है, या ज़मीन से जुड़े काम है, तो थोड़ा सा सतर्कता, सावधानी, ध्यान आपको रखना पड़ेगा, क्योंकि इन सब का संबंध मंगल से है, और मंगल 7 जून तक नीच है। मंगल की जो पोजीशन है, मंगल आपके लाभ भाव, इनकम के स्वामी है, आपके काम भाव मतलब मैनिफेस्टेशन के स्वामी, और इस टाइम नीच होकर आपके पार्टनर के भाव में। यदि बिजनेस पार्टनरशिप में है, आपका जॉइंट बिजनेस है, तो बहुत ज़्यादा ध्यान रखिएगा। वैसे भी देखिए, मैंने पहले बताया है कि मकर राशि के जातकों को बिजनेस पार्टनरशिप में बहुत सोच समझ करके करना चाहिए। इन्वेस्टमेंट इस महीने आपको बिल्कुल नहीं करनी है। यदि पहले आपने इन्वेस्टमेंट कर रखी है तो उसमें आपको लाभ हो सकता है। इस टाइम पीरियड में आपको पैसा लगाना है तो बहुत सोच समझ के लगाइएगा प्लीज़, और बच सकते हैं तो बच लीजिएगा। 18 मई के बाद लगाइएगा, जब राहु आपके 2nd हाउस में आ जाएंगे। कुल, कुटुंब, वाणी भाव, तो वाणी को कंट्रोल रख के चलिएगा, गुस्से पर नियंत्रण रखिएगा। जॉब में प्रमोशन, इंक्रीमेंट, ग्रोथ आपको देखने को मिल सकती है। जॉब स्विच करना चाहते हैं या चेंज करने की सोच रहे हैं तो 18 मई के बाद पूरी पॉसिबिलिटी बन रही है। देखिए, शुक्र आपके कैरियर भाव, कार्य क्षेत्र के स्वामी होकर के आपके 3rd हाउस में उच्च होकर के पराक्रम भाव में, तो मेहनत तो ये करवाने वाले हैं, और आप इस दौरान एक्टिव भी बहुत रहेंगे। ऑनलाइन वर्क है उसमें बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। फाइनेंशियल दृष्टिकोण से ठीक, लेकिन एक ही चीज़ से बचिएगा, 18 मई तक संभल कर रहिएगा।
कि कहीं धोखा ना हो जाए। तो यदि आप कोई सिग्नेचर कर रहे हैं या आप किसी पेपर पे मेन डॉक्यूमेंट्स पे सिग्नेचर कर रहे हैं तो प्लीज़ बहुत सोच समझ के कीजिएगा, या कोई मेन डिसीजन ले रहे हैं तो प्लीज़ बहुत सोच समझ कर। गवर्नमेंट रिलेटेड कार्यों के लिए बहुत बेहतरीन है। कोई रुका हुआ है आपका काम तो इस दौरान आपका बनेगा। बात करते हैं आपकी शिक्षा एजुकेशन की। तो संतान की एजुकेशन को लेकर के जो आप काफ़ी टाइम से परेशान थे, अब वो आपकी दूर होगी, क्योंकि एजुकेशन भाव आपका 5th हाउस, और 5th हाउस में अभी गुरु विराजमान है और गुरु विद्या के ही कारक है। 5th हाउस के स्वामी शुक्र, और शुक्र आपके उच्च होकर के चल रहे हैं तो बेहतरीन उत्तम रिजल्ट देखने को मिलेंगे। जब 14 मई को गुरु आपके 6th हाउस में प्रवेश करेंगे और सूर्य पंचम में 5th हाउस में प्रवेश करेंगे, तो सूर्य का प्रवेश 5th हाउस में अच्छा माना जाता है। तो संतान रिलेटेड आपकी जितनी भी परेशानियां वो दूर होगी। सूर्य मूल त्रिकोण में काल पुरुष की कुंडली में ये जो भाव होता है, ये सूर्य का अपना घर है, मैं पक्का घर है, और यहाँ के सूर्य कारक है। बहुत अच्छे रिजल्ट आपको देखने को मिलेंगे। स्टूडेंट्स किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं या विदेश जाना चाहते हैं, या प्यार रिलेटेड आपकी कोई प्रॉब्लम है, मतलब अड़चने आ रही थी, तो वो अब आपकी दूर होंगी। स्टूडेंट्स के लिए भी बहुत अच्छा टाइम है। राहु 3rd हाउस में जब तक रहेंगे थोड़ा संभल कर चलिएगा। तो ये राहु क्या करेंगे, स्टूडेंट्स को मतलब थोड़ा गलत एडिक्शन की तरफ, संगति की तरफ डाल सकते हैं। तो स्टूडेंट्स इस दौरान अपनी वाणी को भी संभालें। स्टूडेंट्स के लिए वैसे उत्तम समय, बस थोड़ा सा वाणी संभाल लीजिएगा और कोई प्रॉब्लम नहीं है। बात करते हैं आपके धर्म अध्यात्म की। तो देखिए, भाग्य भाव 9th हाउस और पंचम भाव 5th हाउस से धर्म को जोड़ा जाता है, क्योंकि 9th हाउस जो धर्म से हम जुड़े हुए हैं, जो धर्म रिलेटेड हम गतिविधियाँ कर रहे हैं, वो 9th हाउस से देखा जाता है, और जो हमारे पूर्वजनों के फल हैं वो देखे जाते हैं 5th हाउस से। तो 5th हाउस में इस दौरान गुरु बृहस्पति विराजमान है, और गुरु बृहस्पति धर्म के कारक हैं, स्वयं धर्म के स्थान पे बैठे हैं 5th हाउस में। शुक्र के भाव में, शुक्र उच्च के हैं, तो धर्म से जुड़ करके रहिएगा। धार्मिक यात्राएं करवा सकते हैं इस टाइम पीरियड में, मतलब आप धार्मिक रहेंगे। थोड़ा सा बता दूं कि इस दौरान आप प्लीज़ धर्म से जुड़ के ज़रूर रहिएगा। दान पुण्य ज़रूर करते रहिएगा। आपके आसपास ज़रूरतमंद है उसकी प्लीज़ हेल्प ज़रूर कीजिएगा, और सही जगह कीजिएगा। ये नहीं कि जहां आप दान कर रहे हैं उसका गलत इस्तेमाल हो, ये मैं कई बार कह चुकी। बात करते हैं आपके भाग्य की। भाग्य भाव में कन्या राशि, इसके स्वामी बुध, और आपके भाग्येश बनते हैं बुध। केतु 18 मई तक आपके भाग्य भाव में, और केतु को धर्म अध्यात्म से जोड़ा जाता है। केतु जिस भाव में होते हैं वहाँ से मतलब आपको डिटैच करते हैं। इस दौरान आपके भाग्य को ये थोड़ा सा कमज़ोर कर रहे हैं, और काफ़ी टाइम से कर रहे हैं। आपने देखा होगा 18 महीने से ये आपको देखने को मिल रहा हो, लेकिन 18 मई के बाद आपका शापित योग भी समाप्त हो जाएगा। केतु आपके 8th हाउस सिंह राशि में प्रवेश करेंगे। ये गुण विद्याओं का, रहस्यों का, केतु जैसे ही आपके भाग्य भाव से 8th हाउस में प्रवेश करेंगे तो आपके भाग्य स्थान से जो ताला लगा हुआ था वो खुल जाएगा, आपका ताला टूट जाएगा। भाग्य मतलब आपका खुलेगा, और भाग्य जब आपका साथ देगा तो सोचिए आपके कितने कार्य बन सकते हैं। देखिए, कई बार ऐसा होता है हम कर्म करते चले जाते हैं, लेकिन उस कर्म का हमें कोई भी पूरा रिजल्ट प्राप्त नहीं होता, क्योंकि हमें भाग्य का साथ मिल ही नहीं रहा होता है। कई बार आपने देखा होगा बहुत से लोग बहुत कम मेहनत करते हैं और उनको रिजल्ट बहुत ज़्यादा प्राप्त हो जाता है। तो वो होता है कि उनको उनका भाग्य फुल सपोर्ट कर रहा है। भाग्य स्थान के स्वामी बुध 3rd हाउस पराक्रम भाव में, उसके बाद ये 7 मई के बाद 23 मई तक बुध आपके सूर्य के साथ 4th हाउस में बुधादित्य योग बनाएंगे। भाग्येश का केंद्र में जाना सुख भाव में काफ़ी अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। उसके बाद ये त्रिकोण में, तो भी भाग्य का आपको फुल सपोर्ट मिलेगा। बुध की वजह से आपके बिजनेस, लव लाइफ, कैरियर में आपको मतलब फुल सपोर्ट देखने को मिलेगा। बिजनेस आपका ग्रोथ करेगा। बुध की दृष्टि आपके 10th हाउस कैरियर भाव पर, और शुक्र इसके स्वामी है, तो इसमें आपको मान सम्मान प्रतिष्ठा मतलब आपकी इस दौरान बढ़ेगी। 10 मई के बाद आपके लिए बेस्ट रहने वाला है। आपको ध्यान कहाँ रखना है? 7th हाउस पर, मैरिड लाइफ पर रखना है। आपको जो वार्निंग दी जा रही है वो 2-3 चीज़ों की दी जा रही। एक तो वाणी पर कंट्रोल रखिएगा, वाद विवाद नहीं करेगा, आर्गुमेंट करने से बचेगा, गुस्से को कंट्रोल रखिएगा, तो आपके लिए
मई का महीना काफ़ी अच्छा रहने वाला है। तो ये थी मई महीने की प्रेडिक्शन मकर राशि के जातकों के लिए। अब आपको उपाय तो करके चलने पड़ेंगे, क्योंकि उपाय करने से क्या होता है, रिजल्ट में और भी ज़्यादा बढ़ोतरी हो जाती। जो नेगेटिव होते हैं वो थोड़े से शांत हो जाते हैं। तो सबसे पहले तो आप शनि का कीजिएगा। शनि के लिए दशरथ कृत शनि स्त्रोत का पाठ कीजिएगा। आप नहीं पढ़ सकते तो सुन लीजिएगा, डाउनलोड कर लीजिएगा। शनिवार को करिएगा, संध्या समय, शाम के टाइम। पीपल पे जा सकते हैं तो एक दिया ज़रूर जलाएं पीपल पे शनिवार के दिन। सूर्य को जल ज़रूर दें या आदित्य हृदय स्त्रोत का पाठ सुने। और मंगल के लिए यदि आप स्वस्थ हैं, रक्तदान दे सकते हैं तो प्लीज़ ब्लड डोनेट कीजिएगा। और मंदिर में जा रहे हैं तो हनुमान जी के चरणों का जो सिंदूर है वो अपने मस्तक पर लगाएं। प्रसाद यदि आप चढ़ा रहे हैं तो वहीं छोड़ आएँ, घर नहीं लाते प्रसाद। और यदि आप सुंदरकांड पढ़ रहे हैं तो शाम के टाइम बहुत उत्तम समय रहता है, 4 से 6 के बीच। कई बार ऐसा होता है हमारे पास टाइम नहीं होता है, हम लोग नहीं घंटी बजा सकते, ज़्यादा पूजा पाठ नहीं कर सकते, उसको डाउनलोड करके सुन लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छे कर्म कीजिए, आप किसी को परेशान मत कीजिए, किसी का पैसा मत मारिए, अपने किसी की हेल्प कीजिए, ये बहुत अच्छा रिजल्ट रहता है। और यदि आप मंदिर जा सकते हैं तो बहुत अच्छा रिजल्ट रहेगा राहु के लिए, सब ग्रह के लिए, कि 1 लोटे जल में आप गुड़, शहद, शक्कर डाल के, सफ़ेद तिल डाल के आप शिवलिंग पर अर्पित कर, सबसे बेस्ट। उम्मीद करती हूँ कि जो जानकारी मैंने आपको दी वो आपको अच्छी लगी होगी, और अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखिए, और मेरे चैनल ग्रहों की माया को सब्सक्राइब कीजिए। राधे राधे, जय माँ बाबा।